चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखिए, प्लास्टिक आगे देखिए। तीसरा सवाल देखो, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, थोड़ा नीचे से लेना, ये रोशनी है, ठीक है, इतने ले जा सकते हैं। टू साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए बी ए सी एंड मीडियन, ये किसके किसके इक्वल हैं? ए बी ए सी and median AM are equal to PQ, PR and PN. PQ, PR and PN ऐसा दिया है, और शो क्या करना है? गिवन AB is equals to PQ, AC is equals to PR और AM is equals to PN। ये तीन चीजें दी हैं। और ये भी दिया है कि AM मीडियन है, और क्या दिया है बोलो? QR भी मीडियन, क्योंकि मीडियन दे रखा है ना। तो गिवन क्या है कि AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, और दिग्विजय PN क्या दिया है? इट इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। तो शो करना है ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। अब देखो मोहन जी, प्रूव कराइए, प्रूव कराने पर पहले in triangle ABM and triangle PN, AB is equal to PQS, AB is equals to AB is equals to PQ, given, और बोलो AM is equals to PN गिवन, और बोलिए DM तो नहीं दिया, DM तो नहीं दिया, और बात नहीं, बताओ नहीं उसको उसके हाथ में छोड़ दो। अब बोलो तीसरी चीज बताओ, प्रियांशु आप बताओ। AC equals to PR। AC से क्या लेना है तुमको? तो ये इन दोनों ट्रायंगल को करना है, AC से कर, ठीक है। प्रभात आप बताओ। PM कहाँ दिया है QN पे? कोई बात नहीं, स्वातिका बताओ। हाँ करेक्ट, ये बता दो जैसा अनवी ने बताया। अनवी ने बताया सर आप लिखिए, यहाँ तक तो बात बता दी इन्होंने, और इसके बाद बताया तीन चीजें चाहिए। BC दिया है, BC भी नहीं दिया, तो और ये मीडियन क्या दिया? AB BC, BC दिया, AC नहीं दिया। क्या दिया? BC किसके इक्वल दिया बताओ? BC इज इक्वल्स टू QR। ये चीज गड़बड़ थी। तो अब तीसरी चीज मौजूद देखो, ये पूरी BC किसके इक्वल दी है बताओ? BC किसके इक्वल दी है? QR। एक तो तुमने लिख दी AB इसके इक्वल, ठीक है। एक तुमने क्या लिख दिया? AM इसके इक्वल। अच्छा ये बताओ कि अगर BC QR के इक्वल है तो हाफ BC किसके इक्वल होगी बोलो? ये तो गिवन ही है, तो बोलो क्या हाफ्स ऑफ इक्वल साइड इक्वल होते हैं? तो इसका उसका हाफ कर दिया, हाफ BC बता दो। हाफ BC क्या होगा बोलो? हाफ ऑफ BC DM और हाफ ऑफ QR। BM इज इक्वल टू Q। ऐसा क्यों लिखोगे? हाफ BC की जगह BM क्यों लिखा?
क्योंकि लिखोगे AM इज द मीडियन और हाफ QR की जगह Q1 क्यों लिखा बोलो, इसके हाफ को तुमने ये क्यों लिख दिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मीडियन माध्यिका। तो क्या लिखोगे कि AM and PM आर मीडियंस रेस्पेक्टिवली। तो तुमने ये बताया ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाली चीज इसके इक्वल। आगे बोलो। by SSS components rule. अब सेकंड पार्ट भी बताना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मैंने बताया, इसलिए तुम्हें पेन के लिए थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN। सेकंड पार्ट कहता है टू प्रूव ABC PQR, ABC is triangle PQR, ये प्रूव करें। तो प्रूव कराइए मोदी। ये इक्वेशन 1। Sir, BC is equal to पहले ये बता दो क्राइटेरिया क्या लगाओगे, तो मुझे उससे पता चलेगा। SSS. ट्रिपल एस लगाओगे और कोई प्रभात क्या लगाओगे? एस। चलो बताओ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB is equals to PQ। इन्होंने बोला भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, एक तो कर दी। गिवन AB is equals to PQ में क्या लिखेंगे? दोनों हाँ बोलो अभिष, पूरा करा। AB is equals to PQ कहाँ CPC की? गिवन आगे बोलिए। AC नहीं है इक्वल। अच्छा बताया तुमने, तो दिमाग वाला काम कर दिया। किसकी CPCT? और बोलो। इन्होंने कहा कि BQ के क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इसके जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी हर चीज इक्वल है। तो अविश ने कहा सर इससे B तो Q के इक्वल हो गया, तो मैं यहाँ यूज कर दूंगा। चलो अगले एक चीज और बोलो। BC इज इक्वल टू QR क्यों है? गिवन आगे बोलिए। बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ABC is congruent to triangle PQR। अगला सवाल देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है BE and CF are two equal altitudes। आशना, BE and CF are equal altitudes of triangle ABC। ट्रायंगल ABC लिया गया है ऐसे देखो, ABC BE एक एल्टीट्यूड है। वैसे ऐसा क्वेश्चन पहले भी था और यहाँ फिर से दे दिया, और ये भी एक एल्टीट्यूड है। ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं, BE और CF इक्वल है। पहली बात गिवन में क्या है, गिवन में ट्रायंगल ABC है और ये बताया गया है कि B इज परपेंडिकुलर टू AC, और ये भी बताया गया CF इज परपेंडिकुलर टू AB, और ये भी बताया गया है कि BE इज इक्वल्स टू CF। ये एल्टीट्यूड भी हैं और इक्वल भी हैं। आप RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव करिए। तो प्रूव ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ABC अगर आइसोसेलेस प्रूव करने का मतलब है कि AB को तुम AC के इक्वल प्रूव करो। ABC इज आइसोसेलेस। आसमा कराइए। आपको ये प्रूव करना है
ये लेंथ इसके इक्वल है, आइसोस्टेटिक कराइए। तृप्ति सही है। इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए सी एल, बी ई इज इक्वल टू सी एल। वो तो प्रूव करना। और कोई तरीका है अनुष्का, बताओ क्या करेंगे? अच्छा, ये जो ऊपर के लिए थे पिछले वाले 2 सवालों में लिए थे तुमने, लेकिन यहाँ जब RHS कह रहा है, तुम जो बता रही हो तो तुम तो AAS बता रही हो, AAS से भी हो जाएगा, लेकिन उसने कहा AS नहीं चलेगा, उसमें क्या चाहिए? तो RHS। अब RHS देखो, ये अनुष्का बता रही, उसमें ये ट्रायंगल लेने से तो AAS में तुम कर लो, प्रूव हो जाएगा, वो आ भी जाएगा CPCT से, सवाल हो जाएगा। अब देखो अनुष्का बता रही, सुने, बताओ। BFC ये वाला ले रही, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर के नहीं ले रही, पहले आप ये ले रही थी, लेकिन ये नीचे वाले ले रही। इन ट्रायंगल BFC ट्रायंगल CB, ठीक है, आगे बोलो। BC is equals to CB, that is common. Angle BFC CEB, each 90 given। ये भी लिख सकते हैं कि वो उनके एल्टीट्यूड से। आगे बोलिए। PF is equals to C, सही है। PF is equals to CE। देख लो, इन्होंने ये बताया है, एक हाइपोटेनियस ले लिया, एक राइट एंगल ले लिया और एक साइड ले ली, तो इससे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आ गया? बोलो। CF यहाँ से आएगा ना, CF इज इक्वल्स टू, ये बात सही है। तो एक तो ये ले ली साइड, ये बात समझ आई, एक साइड हो गई, एक हाइपोटेनियस हो गया और एक राइट एंगल। ये तो राइट एंगल है ना, RHS हो गई। फिर से बताएं क्या, फिर से बताएं। देखो, एक ये ट्रायंगल कौन सा लिया तुमने, बताओ? BEC, और दूसरा कौन सा लिया? ये कौन सा लिया साक्षी, बताओ? CFD। इतनी बात सही है। ये बताओ, ये दोनों साइड इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल है। तो एक तो इन्होंने ये साइड ले ली कि BE इज इक्वल टू CF, लिखा है कि नहीं? BE इज इक्वल टू CF। अच्छा, एक 90 डिग्री ले लिया क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो 90 डिग्री लेने से R हो गया राइट एंगल, एक हो गई साइड। और बोलो हाइपोटेनियस दोनों का क्या? एक में BC हो गया, एक में CB। देखो BC CB, सही है। अब क्या होगा? दैट इज बाई RHS, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB। आगे बताइए अनुष्का। आगे बताइए, आगे सवाल तो पूरा कराइए। डबल कहीं कुछ नहीं है। AB तो तुम्हारे इसमें AB तो आया नहीं, अब तो तुम
बताओ, पेन चाहिए तो कुछ बताओ, नहीं तो पेन तो गया हाथ से। आपको ये पता करना, ए भी तो कहीं नहीं है, कहाँ से लिख दें ए भी? अनवी बता नहीं, बताओ अनवी क्या, कहाँ बाइसेक्टर है? बी कहाँ बाइसेक्टर है? ना साइड बाइसेक्टर है, ना वो मीडियन है, ना एंगल बाइसेक्टर, तो सिर्फ एल्टीट्यूड है। तुम मुझे बताओ, एक मैं ऐसे ट्रायंगल बना दूं और फिर मैं आपसे कहूँ कि इस ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड है, तो तुम क्या कह दोगे? साइड बाइसेक्टर। वो भी तो अभी डबल ही बोल नहीं कि एल्टीट्यूड का साइड का बाइसेक्टर होता है। एल्टीट्यूड अलग चीज होती है, मीडियन अलग चीज होती है। ये मीडियन है, तो ये मीडियन है। एल्टीट्यूड अलग होता है, एल्टीट्यूड कभी साइड को बाइसेक्ट नहीं करता, और जो मीडियन है वो कभी एंगल को बाइसेक्ट नहीं करती। देख लो, ये ज़्यादा एंगल है, ये छोटा एंगल। फिर से देख लो, मीडियन कभी एंगल बाइसेक्टर हो सकती है। जैसे मैं ऐसा ट्रायंगल बना हुआ, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, और ये मिड पॉइंट है, मिला दिया। आप क्लियरली देखोगे ऐसे बहुत सारे इंस्टेंशंस होंगे जहाँ मीडियन में इक्वल एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, आप बताओ क्या बता रहे हो? हाँ, करेक्ट। मोहजीत ने चीजें पकड़ ली। उन्होंने कहा सर आप जब कर रहे हो तो यहाँ से एंगल बी लो, यहाँ से सी लो, बी इज इक्वल टू सी एंड द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कितना क्लियर, सो ऑब्वियस। आप समझो कितना टैलेंट है। पूरी बात इन्होंने एक सेंटेंस में, सही बात है कि नहीं? इन्होंने पकड़ा क्या बताओ? लेकिन पेन तो मिलेगा नहीं आपको, पूरा तो बताया ना। चलो फिर भी इन्होंने क्या बताया? एंगल बी, इस ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का पूरा बी, देखो इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का पूरा सी। तो इसमें लिखो एंगल बी एफ सी। बी एफ सी में बी फुल निकल के आ रहा है, और सी ई बी में पूरा कौन सा निकल के आ रहा है? फुल सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ऐसा किस वजह से होगा? सी पी सी टी से। आसना अगला सेंटेंस बताओ। हाफ ही के चक्कर। सोनाक्षी अगला बताओ। कैसे? साची फर्दर बताओ अगली लाइन। अभिनव आप बी सी के इक्वल हो गया, फिर भी नहीं बता। कौस्तव आप बताएं बेटा। साइड सपोज। तो अब बी के सामने की साइड क्या है? ए सी। तो ए सी इज इक्वल, सी के सामने की क्या है? ए बी। तो दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और इस वजह से सो ट्रायंगल, यहाँ फर्दर लिख देना, एक काउंटवेंसी हो गई, और फिर फर्दर सी पी सी टी लगाई, और शायद ये थ्योरम कोई 7.2 होगी, कुछ होगी। तो दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज 7.2 है। आगे देखो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अनुष्का आपको पेन दे दिया ना? मैं नहीं दिया, पूरा बताया था आपने, नहीं बताया? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। रिद्धि, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और क्या दिया है? ड्रॉ AP। AP ड्रॉ कर दिया। तो गिवन है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, और AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये भी दिया है। आपको शो करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। प्रूव कराइए, ये प्रूव कराओ कि ये इसके इक्वल। बोलो। ट्रायंगल APB and triangle APC। AP is equals to AP कॉमन।
लिखाइए मत उनको। AC equals to AC given AC given APD equals to APC each 90 degree है। नेक्स्ट उसके बाद by RHS congruency with triangle APE congruent to triangle AC नेक्स्ट by CPCT angle B equals to angle C। ठीक है। नाउ अब देखो दैट इज एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC ईच 90 डिग्री। तो भाई अब तीन चीजें इन्होंने कर दी हैं, RHS तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ठीक। तो भाई triangle APB is congruent to triangle APC। सर हाँ बोलो। सर इसमें ऑलरेडी AB इक्वल टू AC गिवन है, तो हाँ। हम सीधा इसको एंगल्स अपोजिट की इक्वल साइड्स करके कर सकते हैं। तो प्रूव करना है ना एंगल अपोजिट, तो तुम्हें थ्योरम का वो कंक्लूजन नहीं किया। तो प्रूव कहाँ किया तुमने? तुम तो रिफर करा दिए कि ऐसा होता ही है, तो प्रूव क्यों करवा रहे हो? आप तो ये बोलो ये तो होता ही है और आप हमसे प्रूव करने के लिए बोल रहे हो। होता है तो भाई ने कहीं प्रूव किया था। पहले जब आपने प्रूव किया था तो किससे प्रूव किया था? तब आपने कुछ प्रूव किया होगा, एल्टीट्यूड था, तब आपने एंगल बाइसेक्टर से प्रूव किया था SAS। और अब आप उसी चीज़ को RHS से कर। उसने पर्पसली परपेंडिकुलर क्यों डलवाया कि RHS का यूज़ किया जा सके। पिछला सवाल भी उसने RHS से करवाया। क्या तुमने ये सवाल पहले नहीं किया था? पहले SAS से कर लिया था, लेकिन वो करवाना चाह रहा है उसको RHS से, तभी तो करवा रहा है ये सारी चैप्टर इसीलिए, एक्सरसाइज इसीलिए। तो अब क्या हो गया? बाई CPCT एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। आपको करना है 3, 4, 5 करना है। वैसे ठीक ठीक करोगे, मार्जिन को भी यूज करते हुए करोगे तो एक पेज पे हो जाएगा, आधे पेज।